प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8 देखो एक्सरसाइज 8.2 का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने मिड पॉइंट थ्योरम किया था और क्या किया था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। जैसे कि देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। R किसका मिड पॉइंट है, CD का। और S किसका मिड पॉइंट है, DA, AD। ये समझ आ रही है बात, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है AC is a diagonal, AC यहाँ पे क्या है, diagonal। Now what we have to show, these three parts we have to show। So first of all अगर मैं गिवन की बात करूं तो देखो व्हाट हैज बीन गिवन, शुरुआत कैसे करोगे गिवन से, बताओ गिवन में क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एग्री करते हो, व्हाट हैज बीन गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which P, Q, R and S are midpoints of sides, very good, AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है वो ऑर्डर, रिस्पेक्टिवली क्या शो करता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ सबसे पहले आपने मिड पॉइंट क्या लिखा है, P, और यहाँ सबसे पहले क्या है, AB। इसका मतलब P जो है AB का मिड पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली इस ऑर्डर को शो। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो वैसे वैसे वो उसी साइड का मिड पॉइंट बनता जाएगा। R किसका मिड पॉइंट होगा, CD का, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही क्या होता है, ऑर्डर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है वो मैं एज इट इज यहां से ले लेता हूँ। नाउ टू टू थ्री पार्ट्स व्हिच वी हैव टू, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो कैसे आप प्रूव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ, क्या आप एग्री करते हो ये ट्राइंगल है ADC, क्या मैं बोल सकता हूँ ADC एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, प्रूफ, फर्स्ट पार्ट तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ADC कैन आई से दैट S and R are midpoint, S and R are midpoints, किसकी साइड के ये भी बता दो। S किसका मिड पॉइंट है, AD, और R BC या CD रिस्पेक्टिवली, सकता हूँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर। अब मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से हम किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल, और उसके हाफ के इक्वल होती है, यस और नो, पढ़ा था हमने। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, reason by midpoint theorem, very good, by midpoint theorem। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है इसको आप ले लो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल मैं कौन सा ले सकता हूँ, वेरी ए बी सी। अब आप ट्राइंगल लोगे ABC, तो आपने क्या कहा, नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, can I say that P and Q are P and Q are midpoints of P किसका midpoint है, AB and BC, ये क्या हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगेन अब देखो ये मिड पॉइंट है,
कहना से बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो पी क्यू है वो एसी के क्या होना चाहिए, पैरेलल, और इसके हाफ के इक्वल। तो अगेन आपने क्या कहा, विच इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। यस और नो? ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब एक बात बताओ, एस आर जो है आपका ये भी एसी के पैरेलल है, पी क्यू जो है वो भी एसी के पैरेलल है, एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, पी क्यू जो है ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, दोनों सेम वैल्यू के, दोनों सेम वैल्यू के क्या है। कैन आई से दैट फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड कैन आई से दैट, भाई अगर तो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो आपस में भी पैरेलल होती है, तो डिफरेंट साइड सेम साइड के इक्वल, सेम वैल्यू के इक्वल है तो आपस में भी क्या होगी, इक्वल। इससे ये क्लियर हो गया कि जो एस आर है आपका वो पी क्यू के पैरेलल है। वेरी गुड। और एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल भी है। क्या मैं कह सकता हूँ हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया? देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका यही प्रूव हो, फर्स्ट पार्ट जो था आपका एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो ये तो आपका यही प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। इज क्लियर? पार्ट 1, पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 प्रूव होने के बाद ये जो आपने प्रूव किया है ये क्या हो गया आपका, एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया, देखो पार्ट 2 में हमें क्या प्रूव करना था, पी क्यू इक्वल टू एस आर। कैन आई से दैट वी हैव प्रूव दैट। तो ये जो आपने प्रूव कर दिया तो ये क्या प्रूफ हो गया, पार्ट, पार्ट 2 आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब थर्ड पार्ट क्या है आपका, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या मैं कह सकता हूँ ये प्रूफ हो गया? कैसे, देखो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, आपने प्रूव कर दिया ये जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल है, तो प्रूफ हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? एज अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब दैट इज एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल भी है, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, therefore पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. So say this is the rhombus, right? A, B, C and D. अब आपको कहा जा रहा है P, Q, R and S are the midpoint of side AB. B, C, C, D and E respectively का मतलब क्या? ऑर्डर। इसका मतलब P जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो आपने AB का मिड पॉइंट ले लिया P। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, तो Q हो गया मिड पॉइंट हो गया BC। फिर R किसका हो गया? CD का, तो R हो गया आपका CD। और S किसका मिड पॉइंट हो गया? DA का, ये हो गया आपका S। अब आपको कहा जा रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। एक बात बताओ, अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? एक तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, और एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। एक तो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। ये क्लियर होगी बात? ठीक है। मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ ए और सी। कैन आई से दैट AC is the diagonal of this rhombus? और दूसरा डायगोनल क्या होना चाहिए? BD। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल के बीच में एक रिलेशन बताया था आपको, याद है किसने? वेरी गुड। 90 डिग्री पे क्या होते हैं? बाइसेक्ट। तो यहाँ मैं 90 डिग्री बना, ये बात समझ में आ गई? ठीक है।
मान लेते हैं ये इस पॉइंट को जो बाइसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर कर रहा है, एम पर। ये हो गया पॉइंट ओ, इसको ले लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई फिगर में, क्यू ऑलरेडी है, इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेते हैं जी। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो देखो, कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी, मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो एस और आर क्या है, एस पर क्वेश्चन मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट। एस, एस एंड आर, एस एंड आर आर वेरी गुड मिड पॉइंट ऑफ एस। किसका मिड पॉइंट है, ए, और आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी। ये हो गया रिस्पेक्टिव। एज एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस आर है आपका वो एसी के पैरेलल होगा, और एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगा। वेरी वेरी गुड। अब कैन आई से दैट, ये पूरी होल इक्वेशन को मैं वन ले सकता हूँ, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं फर्दर। एज, पहले ट्राइंगल, यस, नाउ दिस ट्राइंगल वी विल कंसीडर इन ट्राइंगल ए बी सी, वेरी। एज, अब मिड पॉइंट क्या लोगे, पी एंड क्यू। आप क्या कहोगे, एज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिव, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिव। एज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन टू। यहाँ मैं इस रीजन पे स्टार बना देता हूँ, तो यहाँ भी रीजन में क्या आ जाएगा, स्टार। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कैन आई से दैट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड, देखो एस आर जो है आपका वो किसके पैरेलल है, एसी। और पी क्यू भी किसके पैरेलल है, एसी के। एस आर हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एस आर जो होगा आपका वो पैरेलल होगा पी क्यू के, एंड एस आर जो है आपका वो इक्वल होगा पी क्यू के। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज पी क्यू आर एस is a parallelogram. Why? Because one opposite pair, one opposite pair is equal and parallel. ये पैरेलल का साइन होता है, ये तो पता है ना, इज इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। अब आते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ये जो हमने पॉइंट्स दिए थे अब इनकी जरूरत पड़े। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, इसकी ओ एम आर। मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री। समाओ अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनना, समाओ अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ई की वारस का एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा राइट। पहले मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब बात ये आती है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, क्या कर सकते हैं इसमें। आप बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल, विच वन, ओ एम आर जे, पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल समझ पा रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू एसी, ये तो था ना पैरेलल, था ये पैरेलल। कहना ही चाहिए अगर एस आर एसी के पैरेलल है, तो जो जे आर है आपका, जे आर
वो पैरेलल होगा OM के। Why? Because parts of parallel lines are parallel. Parts of parallel lines are parallel. क्या तेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है वो इस पार्ट के क्या है, पैरेलल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो। अब बात आती है कि RM और OJ को कैसे पैरेलल, बोलो। RM OJ, मैंने ट्राइंगल की बात करूं BCD नाउ, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या आप क्या बोल सकता हूँ R और Q मिड पॉइंट है। देखो ये आपका BCD जिसको मैं ब्लैक कलर से शो करूँ, इस पूरे ट्राइंगल में R और Q मिड पॉइंट है या नहीं है? है। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD R एंड Q आर मिड पॉइंट, R एंड Q आर मिड पॉइंट। R किसका मिड पॉइंट है? DC का, ऑफ DC। और Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, DC एंड BC रिस्पेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, R अगर मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, RQ जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका RQ है पैरेलल होना चाहिए किसके? BD के। होना चाहिए पैरेलल, होगा पैरेलल। RQ विल बी, भाई ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे बाय मिड पॉइंट करो, वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल। ठीक है। रीजन क्या दोगे? सिर्फ मुझे पैरेलल से मतलब है, तो बस इतना ही लिख दोगे और रीजन क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट। कितनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब एक बात बताओ, आर क्यू अगर पीडी के पैरेलल है, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट जो आर एम है वो ओजे के पैरेलल होगा, विच इम्प्लाइज आर एम इज पैरेलल टू ओजे, विच इम्प्लाइज आर एम इज पैरेलल टू ओजे या जे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और रीजन क्या होगा? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर, तो इसका मतलब ये हो गया, देयर इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? ओ एम आर जे, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम आर जे। देखो एक पेयर आपका हो गया ओ एम इज पैरेलल टू जे आर, एज ओ एम इज पैरेलल टू जे आर, आर क्यू इज पैरेलल टू यूडी। अब एक बार फिर से फिगर पर आओ, आपने क्या कहा? ओ एम, ओ एम, ओ एम रेगुलर से शो करो, ये इसके पैरेलल है। फिर आप कह रहे हो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल, दैट इज दैट इज opposite pairs are, opposite pairs are parallel. We can say that it implies quadrilateral OMRJ is a parallelo, is a parallelo. ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कैन आई से दैट, से ये एंगल आपका, आप देखो जो भी चेंजेस है सब यहाँ पे करना है। इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूँ, इसको एंगल 2 ले रहा हूँ। एंगल 1 नहीं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, can I say that now angle 1 is equal to angle 2? Why? Opposite angles of parallelogram are, का मतलब therefore जो एंगल 2 है आपका वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल 2 जो है ये, इससे क्या प्रूव हो गया? जो आपका एंगल 2 है, एंगल 2 जो पी क्यू आर एस का है एंगल, पी क्यू आर एस का ही एंगल है ना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट इज वी हैव प्रूव दैट, we have proved that PQRS is a parallelogram and its one angle
वेरी गुड, इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, therefore PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle। बोलो भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and D. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus। अब आपको प्रूव क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बेटा रेक्टेंगल ABCD। पहले आप क्या बनाओगे? रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बना ले, दिस इज द रेक्टेंगल। अब एज पर क्वेश्चन, रेक्टेंगल क्या है आपका? A, B, C एंड D। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली। उस P के साथ क्या आ रहा है? AB। तो मैं कहूँ P AB के बीच में P आ जाएगा। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो ये हो गया आपका Q। फिर R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो ये हो गया आपका R। और S किसका मिड पॉइंट है? DA का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ तो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स PQR से कोऑर्डिनेटर बन गया। हमें प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या क्या प्रूव करना होता है? फर्स्ट पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या आपको प्रूव करना होगा? ये पैरेललोग्राम। दूसरा पॉइंट आपको प्रूव करना होगा कि ये क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल है। दो पॉइंट हमें प्रूव करने होते हैं, प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट, रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए? कि वो कोऑर्डिनेटर आपका एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसकी एडजेसेंट साइड, जैसे कि एडजेसेंट साइड का मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, या क्यू आर इक्वल टू आर एस, या आर एस इक्वल टू पी, तब ये प्रूफ हो जाएगा रोम्बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सॉरी, गिवन। नाउ गिवन इज व्हाट? ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which P, Q, R and S, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, and DA respectively। ये बात समझ में आ रही है? Now what we have to prove? PQRS, PQRS is a wrong। We have to prove that PQRS is a wrong। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ अब रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि एक डायगोनल क्या हो गया आपका? AC। और एक डायगोनल क्या हो गया? B। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग देखो आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है PQRS क्या है आपका? पैरेलल। क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। तो कैन आई से दैट, ध्यान से समझना है चीज। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC। कौन सा ले रहा हूँ? ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC। ये ब्लैक कलर से दे। P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो PQ है वो इसके पैरेलल होना चाहिए और इसके हाफ के इक्वल होना चाहिए। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ADC। R भी मिड पॉइंट है, S भी मिड पॉइंट है। अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो है वो AC के पैरेलल होगा, इसके हाफ के इक्वल होगा। तो देखो ये भी सेम साइड के पैरेलल और इक्वल, ये भी। तो ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि PQRS आपका क्या है? पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ हो जाएगा कि PQRS आपका क्या है? पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन से, बिकॉज P and Q, because P and Q are midpoints of sides AB and BC respectively. Therefore, we can say that AC, we can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? इन ट्राइंगल ADC, वेरी इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, या वैसे भी कह सकते हो सिमिलरली, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली. इन ट्राइंगल ADC SR will be parallel to AC and SR is equal to half of AC. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, अब देखो PQ जो है वो AC के पैरेलल है और SR भी AC के. if two different lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other. तो आप एक तो आप ये कह सकते हो कि जो PQ है वो SR के क्या होगा? पैरेलल होगा. एंड PQ जो है आपका वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR जो ये भी हाफ ऑफ AC. अगर दो डिफरेंट साइड सेम वैल्यू के इक्वल हो इसका मतलब वो साइड्स भी आपस में क्या इक्वल है. तो आप कह सकते हो जो PQ है आपका वो SR के इक्वल. तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दैट इज one opposite pair, one opposite pair of quadrilateral PQRS is equal and parallel. Therefore, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. अब आपको प्रूव करना है कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल. जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल. अब उसके लिए देखो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं BCD. कौन सा? ट्राइंगल BCD. देखो अगर मैं ट्राइंगल BCD लेता हूं तो अगेन आई कैन से दैट R and Q आर द मिड पॉइंट. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो जो RQ है आपका वो क्या होगा? इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड RQ इज पैरेलल टू DB या BD. ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करोगे? नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? BCD. इन ट्राइंगल BCD as Q and R, Q and R मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है? BC, और R किसका मिड पॉइंट है? CD रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. Reason? by midpoint also be written as, which implies, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? QR is parallel to AC and QR is equal to half of AC. बताओ क्यों? Because diagonals of rectangle are equal. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं तो BD फिर किसके इक्वल होगा? AC के. दैट इज BD इक्वल टू AC. दैट इज BD इज इक्वल टू AC. ये समझ में आ गया? इसको ले लो इक्वेशन. अब मुझे एक बात बताओ, क्या AC कहीं और भी था? था ना AC आपको कहीं?
अब देखो पी क्यू जो है आपका, पी क्यू ये भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू हाफ ऑफ एसी के, और आपने कहा जो आर क्यू है ये भी एसी के पैरेलल है और हाफ ऑफ एसी, तो इसका मतलब आर क्यू जो है वो पी क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। एग्री करते हो? तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, भाई फिर से बता रहा हूं, 1 में क्या है आपका जो पी क्यू है वो भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, और 3 में जो क्यू आर है ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। तो पी क्यू किसके इक्वल हुआ, क्यू आर के। फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। आपने क्या कहा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, दैट इज adjacent sides are, that is adjacent sides are, therefore PQRS is a rhombus. PQRS is a, hence is it clear? ठीक है। Next question is question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि जो AB है तो किसके पैरेलल है, DC। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। आपको क्या कहा जा रहा है, BD डायगोनल है, फिगर से समझ में आ रहा है BD क्या है, डायगोनल है, बिल्कुल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एडी का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए। ई से आपने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, इस लाइन की बात है पैरेलल टू ए बी। अब आपको ये भी कहा जा रहा है ये जो लाइन है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन है वो बीसी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एफ। आपको शो करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कितनी बात समझ में आ गई आप, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करूं, व्हाट हैज बीन गिवन है, बताओ क्या लिखोगे गिवन में, कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम। गिवन में क्या लिखोगे, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, तो आप लिखोगे एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ABCD is a trapezium in which EF is parallel to AB। EF जो है आपको किसके पैरेलल है, AB, in which AB is parallel to DC। AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है आपको E is the midpoint of AD, तो ये भी लिखो, कॉमा E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। थ्रू E a line is drawn through E parallel to AB and EF is parallel to AB। EF is parallel to AB, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू we have to prove that F is the midpoint of BC। What we have to prove, that F is the midpoint of BC। हमें प्रूव करना है कि F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC। F is the midpoint of BC। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है था, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। We will take a point that G is any point on diagonal B। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे,
let G is any point, let G is any point on diagonal BD। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो फिगर है आपकी, हाँ, और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो, ई मिड पॉइंट है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो इसके क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी मिड पॉइंट से हम एक ट्राइंगल की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो इस साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। कैन आई से दैट बिकॉज E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB। EG पैरेलल की होगी बिकॉज EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो EG भी पैरेलल है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल एंड EG is parallel to AK। आप ये कह सकते हो therefore G is the midpoint of DD। तो G भी मिड पॉइंट होना चाहिए। उसका रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट है ये भी क्या है, मिड पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर आता है? ठीक है। नाउ देखो, जो आपका ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। एंड जो आपका ई एफ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। या फिर आप ऐसे कह सकते हो एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। तो अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल। इसका मतलब सी डी और ई एफ पैरेलल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब अगर सी डी ई एफ के पैरेलल है, कैन आई से दैट जी जो है वो भी सी डी के पैरेलल होगा, विच इम्प्लाइज सी डी इज पैरेलल टू जी एफ। ये समझ में आ रहा है? बस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। जैसे ये चीज प्रूफ होती है या ये चीज आपने प्रूफ कर दी, अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी सी डी एज जी इज द मिड पॉइंट, एंड जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। अब ये मिड पॉइंट है और ये लाइन जो है आपकी वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पॉइंट एफ भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट एफ भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट, विच इम्प्लाइज एफ इज द therefore f is the midpoint of this region by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। Hence, is it clear? ठीक है। Next question is question number 5। In a parallelogram ABC, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD। E किसका मिड पॉइंट है, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, CD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही लिख लेते हैं। What has been given? A parallelogram ABCD।
parallelogram ABCD in which E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. To prove, what we have to prove? Show that the line segment AF and EF trisect the diagonal PD. हमें क्या प्रूव करना है? लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट. पहले मुझे बताओ ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, 3 इक्वल पार्ट्स. ट्राइसेक्ट द डायगोनल PD. अब इसके 3 इक्वल पार्ट्स क्या क्या होंगे? DP, PQ, QP. दैट इज आपको ये प्रूव करना है. फिर आप ऐसे बोलो BQ इक्वल टू QP इक्वल टू PD. अब जब आप प्रूव करोगे तो सबसे पहले देखो, मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं. कौन सा? ए. नाउ देखो, जब आप प्रूव करोगे बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम के जो अपोजिट पेयर होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? पैरेलल एंड. कैन आई से दैट जो AB है आपका वो CD के पैरेलल होगा एंड AB जो है आपका वो CD के इक्वल भी होगा. अब ABCD के इक्वल है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हाफ ऑफ AB है वो हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा. और अगर AB CD के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ जो AE है वो FC के पैरेलल होना चाहिए. AE इज पैरेलल टू FC. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो, हाफ ऑफ AB E मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB को मैं AE ले सकता हूँ और CD के हाफ को मैं ले सकता हूँ FC. तो AE FC के पैरेलल, AE FC के इक्वल. इसका मतलब AE FC जो है आपका, आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है? पैरेललोग्राम. क्या समझ में आ रही है? ठीक है. which implies AECF is a parallelogram. अब देखो, I am considering a triangle ABP. Now in triangle ABP, पहले आप मुझे बताओ क्या आप एग्री करते हो ई ए बी का मिड पॉइंट है? तो आपने कहा एज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. कितनी बात क्लियर है आपको? ठीक है. एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड कैन आई से दैट ए ई कैन आई से दैट ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी. Now can I say that EQ is parallel to AP and EQ is parallel to AP? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? बिकॉज जो आपका EC है वो पैरेलल है AF से. भी पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पूरी पैरेलल होगी तो पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल. अब देखो ध्यान से, ये है मिड पॉइंट. यहाँ से आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है. और कहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हो? मिड पॉइंट से. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसको भी मिड पॉइंट होना चाहिए. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है ना कि एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है. तो वो जिस साइड पे ड्रॉ होती है वो साइड भी क्या होती है? बाइसेक्ट. यानी कि क्यू जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा. प्रीवियस क्वेश्चन आपने सारा यही किया था. ठीक है. तो अब आप क्या कह सकते हो? इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर Q is the midpoint of BP. Reason? By converse of midpoint. By converse of midpoint theorem. Now, जैसे आपने प्रूव कर दिया कि ये जो Q है
वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूँ बी क्यू जो है फिर क्यू पी के इक्वल होना चाहिए। विच इम्प्लाइज बी क्यू इज इक्वल टू क्यू। इसको इक्वेशन मान लेना, ठीक है। अब इसी तरह से ट्राइंगल आपने और लेना है। इसी तरह से हम ट्राइंगल लेंगे डी क्यू सी। नाउ इन ट्राइंगल डी क्यू सी, कैन आई से दैट एफ जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, एज एफ इज द midpoint of CD, and can I say that FP is parallel to CQ? क्यों पैरेलल है? बिकॉज जो आपका AF है वो पैरेलल है किसके, सी के। तो पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होंगी आपकी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर कैन आई से दैट P इज द, अगर ये मिड पॉइंट है और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट है ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा इस साइड को। इसका मतलब जो P है आपका, therefore P is the midpoint of DQ, therefore P is the midpoint of DQ, which implies what, जो आपका DP है वो किसके इक्वल होगा, PQ के। समझ में आ गया? और यू कैन से दैट QP इज इक्वल टू PD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो QP जो है आपका वो BQ के भी इक्वल है, और QP जो है आपका PD के भी इक्वल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप क्या कहोगे, PQ इक्वल टू QP, QP इक्वल टू PD। ये हमें प्रूव करना था। हेंस क्लियर? So next question is question number 6. ABC is a triangle, right angle at, first of all, ABC is a triangle, right angle at C. Say this is the right triangle. जो राइट एंगल है वो एंगल सी पर, जो आपका राइट एंगल है वो किस पर है, सी पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए बी सी। फिर आपको कहा जा रहा है एम इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, राइट एंगल वाला जो पॉइंट है वो सी हो। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो इसका मिड पॉइंट मैंने क्या ले लिया, एम, और यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बीसी। ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। इसको ऐसे समझो, through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC, parallel to BC, लाइन थ्रू M parallel to BC। तो ये लाइन, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, which intersect BC, which intersect AC at D। AC को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, D पॉइंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो गिवन वाला पार्ट है, now what has been given, ABC is a triangle, ABC is a triangle, right angle at C, राइट एंगल एट सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है जो एम है आपका वो मिड पॉइंट है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एग्री करते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका गिवन वाला पार्ट। अब हम आते हैं व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्टली आपको क्या प्रूव करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस।
पहले 1 by 1, पहले हमें क्या प्रूव करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो पहले हम इसी पार्ट करवाते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखो इन ट्राइंगल प्रूव, जब आप फर्स्ट पार्ट प्रूव करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए सी बी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए सी बी, ठीक है। देखो एज एम इज द मिड पॉइंट, एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एग्री करते हो, गिवन है आपको। एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आज मोस्टली क्वेश्चंस आपने यही किए, क्या किया आपने, कि अगर किसी भी साइड के मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये जो लाइन है अपोजिट साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट, यानी कि डी भी इसका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। देयरफॉर डी is the midpoint of D is the midpoint of AC. Reason, converse of midpoint theorem. ये आपका पार्ट 1 प्रूफ हो गया। प्रूफ, अब पार्ट 2 में हमें क्या प्रूव करना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो कैसे प्रूव करोगे, एज MD इज पैरेलल टू BC, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये जो एंगल है आपका ये, इसको मैं ले रहा हूँ 3। MD BC के पैरेलल है, कैन आई से दैट एंड DC इज ट्रांसवर्सल, एंड DC इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में लाइन का जो एक्सटीरियर होता है, दूसरी लाइन का जो इंटीरियर होता है, ये जो पेयर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का होता है, और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, और एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री, which implies angle 1 will be equal to 90 degree. Why? Because angle 3 is equal to 90 degree. तो जैसे आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 90 है, तो क्या प्रूफ हो गया, दैट इज MD is perpendicular to AC. ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now in part 3 we have to prove that CM is equal to MA equal to half of AB. CM is equal to MA is equal to half of AB. That's what we have to prove in the part. देखो CM का मतलब मुझे इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू MA, इक्वल टू MA। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एज M is the midpoint of AB, can I say that it implies जो आपका, now can I say that MA is equal to half of AB होगा। इतना पोर्शन तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए भाई, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो हाफ पार्ट है वो इस पूरे का हाफ होगा, नहीं होगा, इतनी चीज तो क्लियर है। अब समझो आपको प्रूव करना होगा कि CM और MA भी क्या है, इक्वल। अब इसके लिए देखो क्या करना होगा, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो ट्राइंगल है ये वाली, और ये वाला जो ट्राइंगल है कौन कौन सा, जैसे ये 90 है, ये 90 है, तो क्लियर होगा आपको, अभी हमने प्रूव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इसको एंगल 1 लिया था, इसको हमने एंगल 2 लिया था, और ये एंगल 3 था, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो क्या इक्वल होगा, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये कॉमन हो गया, और क्या इक्वल होगा, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि आपने प्रूव किया था D इसका मिड पॉइंट है, because D is the midpoint of AC, because D is the midpoint of AC। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन 1 2 भैया सेम ही रखना, हाँ 1 2 ऐसे ही रखना, आपने इसको 1 लिया तो इसको 1 ही लेना फिर, ठीक है, चेंज ही करनी है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, ईच, आप तो खैर एक ही बार बनाओगे, मैं अलग अलग वो कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी हो गया, और एमडी क्या है दोनों में कॉमन, ये ब्लू वाली जो लाइन है, एमडी इज इक्वल टू एमडी, ये क्या है, कैन आई से दैट इट इंप्लाइज ट्राइंगल ADM is congruent to triangle CDM, right? Now can I say that MA is equal to CM? इसको इक्वेशन 1 ले लो, MA is equal to CM, ये हो गया इक्वेशन 2, रीजन क्या होगा, CP CT। Now from 1 and 2 देखो MA CM के इक्वल है, और MA आपका हाफ ऑफ AB के भी इक्वल है, तो CM भी फिर इक्वल हुआ, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू हैंस, और यहाँ पर आपका ये रीजन मेंशन कर देना, क्या आएगा, SCLS, ठीक है। So finally we have completed this exercise. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.